हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास नाइन्थ मंथली जो एग्जामिनेशन होता है। आप देख सकते हैं क्लास नाइन्थ मंथली एग्जामिनेशन सितंबर 2024। तो आपको ये जो एग्ज़ाम होने वाला है ये 25 तारीख को एग्ज़ाम होगा। अगर किसी कारण जितिया से 25 को बंद रहेगा तो उसके 1-2 दिन के बाद भी एग्ज़ाम हो सकता है, लेकिन ये मैथ का बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है। तो आज आपको पूरा सॉल्यूशन के साथ इसको सोल्व करेंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। आप देख सकते हैं कौन सा चैप्टर है, तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, कंपलसरी है। गणित अनिवार्य कंपलसरी होता है। कितने नंबर का है, तो 50 मार्क्स का है। इसका विषय कोड कितना है, तो विषय कोड 106 है। सॉरी, कितना है, 110। इसका विषय कोड कितना है, तो विषय कोड 110 है। चलिए, तो अब हम लोग चलेंगे सीधा क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में क्या है देखिए। तो सबसे पहले देखें, लिखा हुआ निर्देश। क्या निर्देश है कि किसी प्रश्न में कोई संशय या विसंगति के मामले में हिंदी रूपांतर के मान होगा। यानी कि आपको देखिए 1 से 30 तक जो भी प्रश्न दिए हुआ हो, प्रत्येक के 4-4 विकल्प दिए हुए रहेंगे, जिसमें से एक सही रहेगा और तीनों क्या रहेगा, तो गलत रहेगा। जो गलत रहेगा उसको आपको कुछ नहीं करना है। तो देखिए जो सही रहेगा उसमें क्या करना है, तो टिक लगा देना है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं पहला क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में क्या लिखा है, निम्नांकित में कौन अपरिमेय है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, √23। दूसरा में लिखा है, दूसरा क्या है, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। इसका मतलब सोल्व करेंगे तो इसको क्या निकलेगा। इसको सोल्व करने के बाद तो देखिए इसको सोल्व करते इसको क्या निकलता है। तो इसको सब सोल्यूशन हमने कर चुका हूँ, तो आपको सामने टिक लगा हुआ दिखाई दे रहा होगा। एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का मान कितना होगा। आपको बता दे कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy जेड बराबर होता है 0। तो 3xy इधर से उधर जाएगा तो प्लस में हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3xy जेड। क्या इसका राइट आंसर होगा, 3xy जेड हो जाएगा। 4 नंबर में है। 4 नंबर में क्या है, बिंदु 4,7 में कोटि, कोटि बोलते हैं वाई एच को। तो ये हो गया एक्स हो गया और ये वाला हो गया वाई। तो वाई कितना हो गया, 4, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में है, यदि त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी है तथा एंगल बी ए सी बराबर 70 डिग्री है, तो एंगल ए बी सी का मान होगा। तो एंगल ए बी सी का मान कितना होगा, तो देखिए कितना होगा, 55 होगा। कितना होगा, 55। सारा सोल्यूशन किया हुआ है। ये क्लास 9th मंथली एग्जामिनेशन जो आपको होने वाला है 25 या 26 सितंबर को, ये आपको एग्जाम में बिल्कुल 100% श्योर है। चलिए क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे 6 में क्या है, यदि त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल पी आर क्यू तथा पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 8 सेंटीमीटर, तो पी आर की लंबाई होगी कितनी होगी। तो इसका राइट आंसर कौन होगा, 5 सेंटीमीटर। चलिए आगे हम लोग देखेंगे जी। आगे क्या है जी, 7 में लिखा है, यदि किसी समकोण त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं की लंबाई 20 सेंटीमीटर तथा 21 सेंटीमीटर, तो इसका राइट आंसर होगा 29 सेंटीमीटर। सोल्यूशन किया हुआ ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखो जी। 8 आप बताइए। 8 चूजा वाला सवाल है, बिल्कुल बच्चा वाला सवाल है। लिखा है बेलन का वक्र पृष्ठफल होता है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 पाई आर एच। लिखा है 9 में क्या है, 9 में दो सम प्राकृतिक संख्याओं गुणनफल क्या होगा, तो हमेशा सम होगा। 10 में है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80 का गुणनखंड होगा, तो क्या होगा, तो x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट। 11 में क्या है, 11 में a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करना है। तो इसको जब होल स्क्वायर मैंने किया तो इसका ये राइट आंसर ए है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ac। चलिए आगे हम लोग देखेंगे अब जी क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है, a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। इसको होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये बिल्कुल सही होगा, 1/4 इंटू 4a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस बी स्क्वायर। ये बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को सोल्यूशन करेंगे। इसको जब मैंने सोल्यूशन किया तो इसका क्या आया, आपको पता होगा 13a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पर यूज होगा। इसका राइट आंसर हो गया 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, -2 -5 में भुजा भुज जिसको भुजा बोलते हैं, होता है ना एक्स एक्सिस, उसको भुज बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, यानी कि भुज इसमें कौन होगा, तो -5, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 15 में है चतुर्भुज के कोणों का योगफल होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है, 360 डिग्री। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे 16 में लिखा है, किस चतुर्भुज के विकार एक दूसरे के समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो आयत के जी किसका, रीट्रायंगल के होता है ना। 17 में क्या है, चतुर्भुज के विकर्णों में बराबरी का संबंध होता है। हाँ, केवल आयत के लिए जी, केवल आयत के लिए। ये जो होता है ना विकर्ण, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा किसके लिए बराबर होगा, तो हमेशा आयत के लिए।
चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे 18। 18 में क्या है, यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर हो तो भुज की लंबाई कितना होगा, तो 5 सेंटीमीटर। 19 में है, यदि चतुर्भुज कोण ए अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में है तो सबसे बड़े कोणों का मान 144। सब सोल्व किया हुआ है, सब मैंने आपको सोल्व कर दिया हूं ताकि वीडियो लंबा नहीं हो, इसलिए आपको डायरेक्ट मैं आंसर बता रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, आयत के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, चुज्जा वाला सवाल है। 90 डिग्री, 90 डिग्री आंख मूंद के मारो 90 डिग्री। चलिए किस देखिए जी, यदि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में एंगल बी ए डी बराबर 75 तो एंगल बी सी डी का मान कितना होगा, 15 डिग्री की 105 डिग्री की 75 डिग्री की नैन ऑफ दीजिए, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो आपके लिए मैंने एक प्रश्न को छोड़ा हूं, तो आप इसको कमेंट करिए किसको। चलिए आगे देखिए, आगे है क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है, किसी चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनी चतुर्भुज कहलाती है, क्या कहलाती है, समांतर चतुर्भुज। क्या कहलाती है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या कहता है, पैरेललोग्राम, इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे अब हम लोग देखेंगे, आगे क्या है, यदि शंकु की त्रिज्या तथा उसकी ऊंचाई r तथा h हो तो त्रिज्या की ऊंचाई क्या होता है, हाँ तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये होगा, क्या होगा, a √r² प्लस h²। क्वेश्चन नंबर 24 है, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर एल। 25 में है, यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई तथा ऊंचाई क्रमशः 13 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर हो तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, 5 सेंटीमीटर, क्या होगा, 5 सेंटीमीटर। चलिए आगे आपको बताते हैं 26। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो भी मेरे चैनल पे नए नए हैं वीडियो देखते हैं, जिनको पास नोटिफिकेशन जाता है, तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और आपको बता दें कि क्लास 10 का बहुत जल्द सारा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव अपलोड करने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो को देखना नहीं भूलिए। जिसको भी 400 प्लस लाना है, नंबर 450 60 प्लस लाना, वो मेरे यूट्यूब चैनल में जो आए कि जो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे नए नए वीडियो देखते हैं, तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर आपको किसी तरह से हिंदी, संस्कृत, मैथ, आर्ट्स, साइंस जो भी पढ़ना है तो आप हमारा चैनल को फॉलो कीजिए। सारा वीडियो अपलोड होगा, सारा चैप्टर का वीडियो अपलोड होगा, ऑब्जेक्टिव बिल्कुल VVI रहेगा, तो आप लोग कमेंट जरूर करिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर क्या है जी, तो 26 क्या है कि यदि किसी शंकु की त्रिज्या तथा तिर्यक ऊंचाई दोनों को दोगुना कर दिया तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, दोगुना होगा, 4 गुना होगा कि 3 गुना होगा कि इनमें से कोई नहीं, तो आप कमेंट करिए इसको। 27 में है कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है पाई r² प्लस पाई आर एल। तो पाई आर कॉमन हो गया, पाई आर बाहर हो गया तो इंटू हो गया r प्लस एल, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो चतुर्भुज कहलाता है, क्या कहलाएगा, तो रेक्टेंगल, यानी कि आयत, क्या कहलाएगा, आयत। क्वेश्चन नंबर 29 है, शंकु के आधार का क्षेत्रफल होता है तो पाई r²। 30 क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, आप लोग कमेंट करिए, ध्यान से देखिए, देखिए 30 क्या है। 30 में कह रहा है, यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई तथा आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर हो तो क्या निकालना, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको कैलकुलेशन करने के बाद आया 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था हमारा आज का बिल्कुल 30 ऑब्जेक्टिव। अब हम लोग देखेंगे क्या, तो प्लस करके सब्जेक्टिव। देखिए प्लस करके सब्जेक्टिव देखते हैं जी। देखिए पहला में है 3x प्लस 4, 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5 का गुणनफल, यानी कि दोनों को गुना कर देना है जी। तो 3 से इसमें करना, 3 3 जा हो जाएगा 9x² होगा, फिर इससे करना है 4 में इससे करो तो कितना होगा, -20 हो जाएगा। फिर इससे करेंगे तो 3 5 15x होगा और 4 तिहाई 12x होगा, कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12x, तो कितना हो जाएगा, माइनस में 3x। तो ये हमारा हो गया राइट आंसर। इस तरह से आपको गुना करना है, इसका क्या करना है, तो गुना करना है। 2 में क्या है, तो गुणनखंड करना है, गुणनखंड इसको तोड़ देना है जी, इसको गुणनखंड आप इसमें तोड़िएगा। देखिए 4y², फिर कितना होगा, -2y प्लस 1, इसको आप तोड़ दीजिएगा, ये हो गया। चलिए आगे है बीजगणितीय सूत्र का उपयोग करके इसको मान निकालना है, बीजगणितीय सूत्र का प्रयोग करके आपको मान निकालना है इसको। चलिए आगे देखेंगे,
3a-2b के घन का विस्तारित रूप घन का रहता है। आप यहाँ क्यू लगा के फॉर्मूला को सोल्व कर दीजिए। इसको 5 का -5 को -4 को कार्तिक तल में निरूपित करे। इसको आपको सजा के लिख देना। इसी तरह से और भी क्वेश्चन है 6, 7, 8, 9, 10 ये सभी हो गया। देखिए दीर्घ क्या है, तो दीर्घ भी बहुत आसान है। गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ये आपको सब्जेक्टिव बता दे रहा हूँ। गुणनखंड आपको इसको निकाल लेना है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिद्ध करे कि एक समांतर चतुर्भुज वर्ग होगा। आपको सिद्ध करना है कि समांतर चतुर्भुज एक वर्ग होता है यदि इसके विकर्ण बराबर तो परस्पर समकोण बनाइए। यदि विकर्ण क्या हो, बराबर हो, तो आपको क्या करना है, समकोण। इसको उलट देंगे तो 90 डिग्री यहाँ 90 डिग्री यहाँ बन जाएगा। इस तरह से आपको सोल्यूशन कर देना है। इसी तरह से 13 है क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 भी है। 15 भी सिंपल है। आपको LHS दिया हुआ है, इधर RHS, तो आप RHS को सोल्व करिएगा तो LHS ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो आपको RHS को सोल्व करना है और क्या लेकर आ जाना है जी, तो LHS लेकर आ जाना है। तो आइए बता दिए कि विषय कोड इसका कितना था, 110। तो आई होप आप लोग वीडियो को समझ गए होंगे। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक क्या करिए, तो सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय। क्या है जी, तो बाय बाय, टाटा, बाय बाय।